हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 35वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस प्रकार एकत्रित होकर के भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। और हर व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है वो बहुत अमीर व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं इसको। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति होना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होना। यदि वो नहीं हुआ है, व्यक्ति हर प्रकार से धर्म के कार्य में लगा है लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हुआ है, तो केवल श्रम एवं ही केवलम है, बस मेहनत किया है उसने। और भगवान श्री कृष्ण उनके नाम, रूप, गुण, लीला से अभिन्न है। राइट। और भगवत गीता तो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के प्रति आकर्षण होना, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण होना, भगवान की लीला के प्रति आकर्षण होना, ये सब एक ही है। राइट। तो जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये तो आपकी रुचि को दर्शाता है ना, कि आप गीता को सुनने की रुचि रखते हैं, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जबरदस्ती आया है? राइट। आप स्व इच्छा से आए हो। हम भौतिक वस्तुएं जरूर धन से खरीद सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये रुचि नहीं खरीद सकता है, कि नहीं। सो ये दर्शाता है कि आप बहुत पुण्यवान व्यक्ति हैं। और कैसा पुण्य कमाया होगा आपने? आपने भक्तोन्मुखी, येन केन प्रकारेण भक्तोन्मुखी बहुत सारी सुकृति आपने इकट्ठी की है, जो इस प्रकार से भगवत गीता के जेन्युइन श्रवण की इच्छा में फलीभूत हुई है। बहुत सुंदर बात है। आइए हम आज के श्लोक का रसास्वादन करते हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बहुत सुंदर प्रभु जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बहुत सुंदर माता जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्जात्मा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस् आत्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बहुत सुंदर। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। भगवान कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। वाह, देखिए यहाँ पर भगवान महत्व को बता रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान के महत्व को बता रहे हैं। राइट। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तुम स्वरूप सिद्ध गुरु की शरण ग्रहण करो। राइट। और क्या करो? प्रणिपातेन, उनको प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान प्रस्तुत करो। परिप्रश्नेन, आध्यात्म विषयक जिज्ञासा प्रस्तुत करो। कैसे? विनीत भाव से। और सेवया, उनकी सेवा करो।
राइट। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जब तुम पर प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि वो दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होगा तो क्या होगा, उसका क्या महत्व है, तो उसे भगवान इस श्लोक में कहते हैं क्या होगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। दोबारा तुम इस प्रकार के मोह में नहीं पड़ोगे। क्यों, ऐसे कैसे होगा, तो फिर कहते हैं क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। इसको भगवान अध्याय 15 में भी कहते हैं कि जीवात्मा आखिर है कौन। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्स्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि सभी जो जीव है वो मेरे अंश हैं, राइट। और इस जगत में अपनी 6 इंद्रियों जिसमें मन भी सम्मिलित है, इसके साथ वे घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो सारे जीव क्या हैं, भगवान के अंश हैं, इसको तुम समझ पाओगे। देखिए हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, राइट। तो ऐसा क्या करें जिससे नाम में रुचि हमको आ जाए, ऐसा क्या करें जिससे नाम नाम में जो टेस्ट है वो हमको प्राप्त हो जाए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वे कहते हैं कि स्वयं को तृण से भी तुच्छ समझना, मतलब घास से भी छोटा समझना, मतलब एक घास के तिनके का क्या मान और सम्मान, राइट। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान सहिष्णु होना। पेड़ को यदि पत्थर भी मारते तो फल देता है, उस प्रकार से भगवान कह रहे हैं सहिष्णु। और तीसरा क्या, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, राइट। स्वयं मान की इच्छा मत करो, स्वयं सम्मान की इच्छा मत करो, लेकिन सबको सम्मान दो। और क्या करो, चौथा इंस्ट्रक्शन, कीर्तनीय सदा हरि, सदा ही तुम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करो। इस प्रकार से करोगे तो तुमको नाम में रुचि प्राप्त होगी। अब प्रश्न ये है कि इस प्रकार से करें कैसे हम, राइट। वो इंस्ट्रक्शन तो सिंपल है, करें कैसे कि सबको सम्मान दें, शत्रु को भी, द्वेषी को भी, राइट। ये कैसे करें, तो वो देखिए, अगर एक मनुष्य है, राइट, मनुष्य जीवित मनुष्य है, उसमें से यदि आत्मा चला जाए तो क्या बचेगा, केवल शव। क्या आप उस शव से शत्रुता कर सकते हैं, हम्म। उस शव से शत्रुता हो सकती है, नहीं हो सकती है। उससे हम लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो शव से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो जो आत्मा है, जो आत्मा चली गई, वो तो भगवान का अंश है, और जितना अंश वो भगवान का है उतना ही आप भी हो। आप इसको समझ लो, जितना अंश आप भगवान के उतना ही मैं ही भी हूँ, उतना ही जो कुत्ते के शरीर में जो आत्मा है वो भी है, राइट। जितने भी जीवात्मा है वो सब भगवान के अंश हैं, राइट, बराबर रूप से, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से दिव्य ज्ञान में स्थित होता है तो सबको उनकी यथावत स्थिति में वो देख पाता है कि सभी भगवान के अंश हैं। इसको भगवान आगे भी बताएंगे कि एक जो पंडित व्यक्ति है वो एक ब्राह्मण में, एक कुलीन ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, कुत्ते में कोई भेद नहीं देखता। अर्थात वो देख रहा है कि इसमें इन सब में क्या है, एक जीवात्मा है, भगवान का अंश, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यवहार में सबके साथ एक जैसा बिहेव करेगा, नहीं, पर वो अंदर से जानता है कि ये सब क्या भगवान के अंश हैं। मतलब जो शेर है वो भी भगवान का अंश है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम शेर का आलिंगन करेंगे, राइट। तो व्यवहार में नहीं, पर वो उसको जान रहा है कि ये सभी भगवान के अंश है। जब जब व्यक्ति इस ज्ञान से युक्त होता है, वो समझता है कि सभी भगवान के अंश हैं, राइट, तो वो द्वेष वाली भावना चली जाती है, सब कुछ समान स्तर पर वो देख पाता है। समझ रहे, हम अभी उस स्तर पर नहीं है, राइट, परंतु अपने शुद्धिकरण हेतु हम इन दिव्य ग्रंथों का पठन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे।
हम्म एक बार श्लोक को देखते हैं। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसे जानकर तुम फिर से पुनर्मोह, मोह को प्राप्त नहीं होगे। एवं यास्यसि पांडव, इस प्रकार से मोह को तुम प्राप्त नहीं होगे हे पांडव। इसको कह रहे हैं हे पांडुपुत्र, अर्जुन जी को। ये न भूतान्य शेषाणी, जिससे जीवों को, अशेष अर्थात समस्त, समस्त जीवों को तुम देख पाओगे। कैसे? द्रक्ष्यसि, देखोगे। कैसे? आत्मन्य, द्रक्ष्यस्य आत्मन्य थोमयि, मेरे ही अंश के रूप में, अर्थात परमात्मा के अंश के रूप में देख पाओगे। तो परमात्मा और भगवान, आप इसको समझ रहे हैं, जो परमात्मा है उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु, राइट, और वे भगवान के अंशावतार हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक अपराध नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि भगवान के अंशावतार हैं परमात्मा जी, राइट, कृष्ण के अंशावतार हैं परमात्मा जी, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा कुछ कम है। नहीं, वो भी भगवान ही हैं, राइट। यदि जैसे हम समझते हैं ना कि जो कृष्ण है वो सारे अवतारों के सोर्स हैं, भगवान विष्णु के भी, पुरुषावतारों के भी। ठीक है, अब कोई ये ना समझे कि पुरुषावतार कुछ कम है और कृष्ण कुछ अधिक। नहीं, शक्ति में सब समान है, वो एक ही व्यक्ति है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम, राइट, हम सब कुछ भौतिक नजर से देखने का प्रयास करते हैं। एक ही व्यक्ति है, समान शक्ति है, लेकिन भगवान उस अवतार में जितनी शक्ति आवश्यक है उतना प्रकाशित करते हैं। जैसे परमात्मा के रूप में भगवान आपके हृदय में भी हैं, मेरे हृदय में भी हैं, उनके पास सारी शक्ति है, लेकिन वो केवल उपदिष्टा और अनुमंता वाला कार्य करते हैं, राइट। अच्छा, मतलब देखते हैं और अप्रूव कर, जो जीवात्मा की इच्छा को देखते हैं और उसको अप्रूव करते हैं, उपदिष्टा अनुमंता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आपको ये श्लोक और स्पष्ट होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। ये मेन बात है समझना। उसके बाद प्रभुपाद जी इस पर, जो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पहली बात समझ जाए कि जो सारे जीव हैं वो भगवान के भिन्न अंश हैं, राइट। इसको ऐसे बताया जाता है जैसे एक अग्नि है, एक आग है, उससे निकलने वाली चिंगारियां। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि भगवान आग जैसे, और उससे निकलने वाली जो चिंगारियां हैं वो सब जीवों को उस चिंगारी से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। इसको भी समझिए। अब यहाँ पर इस श्लोक में व्याख्या की जाएगी कि किस प्रकार से हम लोग माया में फंसे रहते हैं और क्या उसका मूल कारण है, जड़ क्या है जिसके कारण हम यहाँ फंसे हैं, इसको समझिए। तो कृष्ण से अलग, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव क्या है? माया। मतलब इस जगत में जो लोग हैं उनको कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम निपट नास्तिक लोग हैं, एकदम ही भौतिकतावादी लोग, नास्तिक लोग। वो सोचते हैं कि भगवान से हमारा क्या मतलब है, राइट। सो वो सोचते हैं कि हमारी सत्ता भगवान से अलग चल रही है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान से अलग देखता है तो उसी भाव को माया कहते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी माया का अर्थ बताते हैं। माया अर्थात माँ मतलब नहीं और या मतलब यह। तो माया अर्थात यह नहीं, मतलब जो है नहीं, इल्यूजन है, राइट। अब इसको समझिए। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि वो उसकी त्रिकालिक सत्ता नहीं है। जैसे आपका ये शरीर है, राइट, ये शरीर है, अब ये, राइट, प्रकृति के कारण है। सो लेकिन इसकी त्रिकालिक सत्ता नहीं है। मतलब आपके जब आपने इस शरीर में जन्म लिया उससे पहले ये शरीर नहीं था, और जब आप इस शरीर को त्याग देंगे उसके बाद ये शरीर नहीं रहेगा। तो इसकी त्रिकालिक सत्ता नहीं है, ये कुछ समय के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। तो अब पहली बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखिए सारे जीव भगवान के भिन्नांश हैं। यहाँ पर तो किसी को परेशानी नहीं है, राइट, सभी समझ रहे हैं, हम सभी भगवान के
अंश हैं। लेकिन जितनी मात्रा में हम ऐसे समझते हैं कि अपने आप को भगवान से अलग देखने का प्रयास करते हैं, उतना हम माया में हैं। अगर ये हाथ सोचे, राइट, कि ये राइट बिना पेट को भोजन दिए स्वतंत्र रह सकता है, तो ये इसकी मूर्खता होगी। समझ रहे हैं? जब भोजन पेट को पहुंचेगा तो स्वतः ही हाथ पोषित होगा, इसका अलग से कोई सत्ता नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं इसको अलग से ऐसे? उसी प्रकार से जो जीव है भगवान का अंश है, भगवान को प्रसन्न करने हेतु, मतलब भगवान की सेवा के निमित्त बना है वो। अच्छा, तो लेकिन कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग का मत बताया गया जो इस बात को नहीं स्वीकार करते। वो सोचते हैं कि अरे सब कुछ तो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है, और कृष्ण कौन है? ऐतिहासिक पुरुष है, ऐसा भी सोचते हैं। अब ये कुछ मूर्खों का मत बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, निराकार ब्रह्म क्या है? उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और वो भगवान से निकलने वाली आभा है, राइट, व्यक्तिगत तेज है। इसको चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, यद्वेतद् ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। जिसको उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में कहा गया है, वो क्या है? उनके शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। ठीक है, आगे, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश हैं। पहली लाइन को समझ रहे हैं? कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है, प्रत्येक वस्तु के कारण। चलो एक एक वस्तु उठा लेते हैं, चलो ये पेन, इसके कारण कृष्ण कैसे हैं? राइट, इस जगत में जो भी बना है वो भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति से है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो जितने भी चेतन शक्ति है वो भगवान की पराशक्ति है। तो आप, राइट, आप में सोचने की शक्ति है, आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो आप भगवान की पराशक्ति हो, राइट, जीवात्मा। लेकिन ये जो पेन है, ये सोच नहीं सकता है, मैं इससे कोई भी फीडबैक नहीं ले सकती हूँ उसको, राइट। तो ये कैसी है? जड़ है, राइट। तो ये भगवान की अपराशक्ति है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो सब कुछ जो है, आपको जो भी दिख रहा है इस जगत में, जो भी आया है, वो सब भगवान से आया है, राइट। जैसे हमारा ही शरीर देख लीजिए, ये जो शरीर है ये जड़ है, भौतिक तत्वों से बना है। भौतिक तत्व अर्थात भगवान की अपराशक्ति, लेकिन जो आत्मा है वो भगवान की पराशक्ति है। ठीक है, और जो पराशक्ति है वो उत्कृष्ट है। आगे चलते हैं, तो भगवान क्या है? सभी कारणों के कारण है। इस प्रकार जो जितनी भी वस्तु हमको दिख रही है, सबका सोर्स भगवान है। और केवल सिर्फ ये इस जगत में जो आपको वस्तुएं दिख रही हैं, केवल वो नहीं, जो अन्य, जो भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, लाखों अवतार, उनके विभिन्न विस्तार ही हैं, राइट। आपने दशावतार के विषय में सुना होगा, राइट, सुना है ना दशावतार। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के केवल 10 ही अवतार हैं ना, उनके विभिन्न अवतार हैं। और श्रीमद् भागवत में बोला जाता है कि उनके कई अवतार हैं, राइट, लाखों, उनको गिना नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, इस प्रकार भगवान के गुण अनंत हैं, राइट, और वो लीला करते रहते हैं। ठीक है, तो वो अनंत अवतार लेते हैं, तो लाखों अवतार हैं उनके। लेकिन हमारे, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हमको पढ़ने के लिए कुछ हमारे भागवत में डाला गया है। जैसे हमारे भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है। हमसे ऊपर के जो प्राणी हैं, उनकी भागवत में लाखों लाखों श्लोक है, राइट। हमको 18,000 श्लोक पढ़ के अपने जीवन को परफेक्ट करना है। तो उनमें भी क्या है? भागवत में क्या है? भगवान के लीला का वही तो वर्णन है, राइट, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। तो यहाँ तक कि लाखों अवतार भगवान के विस्तार ही हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल्य स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। बहुत सुंदर पॉइंट है। प्रभुपाद जी यहाँ पर डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, राइट। पहले एक मत के व्यक्तियों का डाउट क्लियर किया कि उनको लगता है कि नहीं, निराकार ही सब कुछ है, कृष्ण से हमको क्या लेना देना, राइट। तो उसको भगवान, इन्होंने क्लियर किया कि जो निराकार है वो भी भगवान की अंग कांति है। तो सब कुछ के सोर्स ही भगवान है, तो ब्रह्म के भी सोर्स भगवान है,
और सब कुछ, यहाँ तक कि अवतारों के भी सोर्स भगवान है, अर्थात भगवान कृष्ण की बात करें। अब दूसरे प्रकार के डाउट को प्रभुपाद जी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर जो मायावादी हैं उनका एक सिद्धांत, अपसिद्धांत यहाँ पर बोला जा रहा है, और जिससे कारण उनको अपराध लगता है। वास्तव में ये मूल अपराध की जड़ है। देखिए, जब जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कृपा नहीं मिलती है। सो क्या अपराध करते हैं वो समझते हैं कि एक उदाहरण से देखेंगे। जैसे एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर को अगर हम फाड़ देते हैं छोटे 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 टुकड़े में, तो जो मूल पेपर है वो नष्ट हो गया और वो छोटे 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 टुकड़ों में बट गया, राइट। वो यही धारणा करते हैं भगवान के विषय में भी। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था, जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। अर्थात ये भगवान हमेशा से थे, हमेशा से, ऐसा कभी नहीं है। और अर्जुन की सत्ता भी हमेशा से थी, जीव की सत्ता भी हमेशा से थी। तो ऐसा कब कोई समय नहीं था जहां पर वो उसे काटा गया। या जब वो आत्मा के विषय में भी कहते हैं कि अच्छेद्योयम अदाह योयम अक्लेद्योशोष एव च, किसको, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, राइट। आत्मा के विषय में बोलते हैं तो उसको छेदन नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो जब आत्मा को नहीं काटा जा सकता तो वो लोग कैसे समझ सकते हैं कि भगवान को इस प्रकार कट कट के वो आ गए, राइट। तो बेसिकली वो लोग सिद्धांत ठीक से नहीं समझते हैं और फिर अब सिद्धांतों के चलते अपना पूरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर देते हैं। तो फिर भी प्रभुपाद जी उनके जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मतलब भगवान इस प्रकार से, राइट, अलग अलग अंशों में हैं तो जो उनका निजी अस्तित्व है, मूल स्वरूप, उसको मिटा देते हैं, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये विचार सर्वथा भौतिक है। जैसे मैंने एक पेपर लिया, अगर एक एक पेपर लेते हैं, एक पेपर लिया, राइट, अगर मैं इसको फाड़ दूं, देख सकते हैं आप, तो इसका जो, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया है, तो जो मूल पेपर है वो तो चले गया ना। अब वो यही धारणा भगवान में करते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। मतलब वो बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब कुछ समझे ही नहीं है भगवान के विषय में। तो ये विचार कैसा है, सर्वथा भौतिक है, ठीक है। उपनिषदों में भी आता है ना वो पूर्णमिदम, भगवान जो है वो पूर्ण है, राइट। उनसे कुछ अगर आता भी है वो तो भी पूर्ण ही रहते हैं, ठीक है। तो ये अनुभव कैसा है, भौतिक जगत का अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। ये एकदम भौतिक धारणा, ये हम केवल भौतिक चीजों पर ही लागू कर सकते हैं, भगवान पर नहीं, ठीक है। इवन आत्मा को तो काटा ही नहीं जा सकता, राइट, तो भगवान को कैसे काटा जा सकता है, ठीक है। किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है। यस, भौतिक जगत में 1+1=2 और 1 - 1=0, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है, 1 - 1=1, वहां 0 नहीं होता, 1+1=1, राइट। सो पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो वो लोग, तो यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, उनका एक डाउट क्लियर किया प्रभुपाद जी ने। फिर वो आगे कहते हैं, ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। समझ रहे हैं इसको। अच्छा, पहली वाली बात पर आते हैं कि ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से ढके हुए हैं, क्योंकि हमको ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और ये जो भगवत गीता है ये ब्रह्म विद्या ही तो है। हम कहते हैं ना, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो ये ब्रह्म विद्या है, क्यों, इसका पर्याप्त ज्ञान जब नहीं होता है तो व्यक्ति माया से ढका रहता है, और जब माया से ढका रहता है तो वो अपने आप को भगवान से अलग ही सोचता है। अब लास्ट वाली लाइन को समझिए, यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, राइट, हम भगवान के अंश हैं, उनके भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। अभी लास्ट लाइन समझ आ रही है, तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है, क्या अर्थ क्या है, यद्यपि हम उनके भिन्न अंश हैं पर फिर भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। चलो इसको समझो, ये टेक्निकल, बेसिकली ये भाषा है जो आपको समझनी जरूरी है। जैसे सूर्य और सूर्य से निकलने वाली रोशनी,
ठीक है, इसको कार्य कारण के रूप में समझिए आप। तो क्या सूर्य से निकलने वाली रोशनी की सत्ता हो सकती है जब सूर्य ना हो? नहीं। अगर सूर्य की रोशनी है, उसकी सत्ता किस पर निर्भर करती है? सूर्य पर। ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो सूर्य की रोशनी सूर्य से अभिन्न है? क्योंकि देखो, सूर्य नहीं होगा तो सूर्य की रोशनी भी नहीं होगी, तो कहेंगे कि जो सूर्य की रोशनी है सूर्य से अभिन्न है। ठीक है, समझ रहे हैं? या अगर इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे, मोमबत्ती की लौ है, राइट? मोमबत्ती की लौ में हीट भी होती है और लाइट भी होती है, राइट? प्रकाश भी है और उष्णता भी है। तो क्या आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ से जो रोशनी है वो शुरू हो रही है? जो मोमबत्ती की लौ होती है, राइट, उसमें उष्णता भी है और लाइट भी है। आप बता सकते हो किस पॉइंट से रोशनी हो रही है? एक कमरे में अगर मोमबत्ती है तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है, राइट? तुम कहीं से बता सकते कहाँ से शुरू हो रहा है वो? पीपल कमेंटिंग, यस, मदन मोहन प्रभु जी बोल रहे हैं अचिंत भेदा भेद तत्व। यस, आप सही कह रहे हो। या भगवान और भगवान की शक्ति में, राइट, भगवान को भगवान की शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान हैं और हम उनकी शक्ति हैं, राइट? भगवान की पराशक्ति, जीवात्मा क्या है? भगवान की पराशक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक अचिंत्य भेदाभेद तत्व है इसको। चाहे होप स्पष्ट हो रहा होगा, है ना? किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ये बार बार टर्म्स आएगा वैसे। तो मेरा मन नहीं मान रहा, मैं सोचू शायद छोटे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। आप समझ रहे हो इसको? किसी को आगे कृष्ण माता जी को आ गया? ओके, ठीक है। नहीं आया आपको? अच्छा, ठीक है, फिर हम ओके। सो अचिंत्य भेदाभेद तत्व को आप समझिए सूर्य, सूर्य की रोशनी और बादल के उदाहरण से। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो जीव है वो भगवान के अंश है, राइट? और जो माया है वो भी भगवान की शक्ति है, राइट? अब ये तो भगवान, ये सभी भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। अब कैसे इसको, इसका इसका क्या अर्थ है? तो अब इसको सूर्य के उदाहरण से समझिए आप। सूर्य, सूर्य से सूर्य की रोशनी निकल रही है, ठीक है? और जो बादल है उसकी सत्ता भी सूर्य पर ही निर्भर है। अगर सूरज ना हो तो क्या बादल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन बादल और सूर्य का स्वरूप तो बहुत अलग है। मतलब सूर्य तो हमको प्रकाश प्रदान करता है और वहीं बादल तो प्रकाश को ढक देता है। लेकिन बादल की सत्ता भी सूर्य पर ही निर्भर है। अगर सूर्य ना हो तो बादल ना हो, राइट? तो इस उदाहरण में बादल कौन है? माया। माया देवी एकदम भगवान के ऑपोजिट चलती है ना, वो हमारे ज्ञान को ढक देती हैं, है कि नहीं? लेकिन माया देवी भगवान की ही शक्ति है कि नहीं? तो वो भी भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान की शक्ति है, जैसे सूर्य और बादल का उदाहरण। अब समझिए भगवान और जीवात्मा, राइट? जीवात्मा कैसे भगवान से अभिन्न है? इसके लिए आप सूर्य और सूर्य की रोशनी का उदाहरण ली समझिए, राइट? जैसे सूर्य से सूर्य की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, है ना? और सूर्य की जो रोशनी है उसकी सत्ता सूर्य पर निर्भर करती है। अगर सूर्य को हटा देंगे तो सूर्य की रोशनी कहाँ से, राइट? हट, बेसिकली हम उनको अलग नहीं कर सकते, राइट? उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान को हम अलग नहीं कर सकते, राइट? तो भगवान है और भगवान की शक्तियां हैं, राइट? भगवान की शक्तियां कौन कौन सी हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति, राइट, बहिरंगा शक्ति और बीच में तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति, राइट, तटस्था शक्ति कौन हो गए? जो लोग तट पर रहते हैं, अर्थात जीवात्मा। हम लोग भगवान की तटस्था शक्ति हैं। हर क्षण में जीवात्मा के पास एक ऑप्शन होता है कि हम अंतरंगा शक्ति का आश्रय लें या बहिरंगा शक्ति का आश्रय लें। बहिरंगा शक्ति कौन है? भगवान की माया शक्ति, ठीक है? तो जो शक्ति है इसको हम भगवान से अलग नहीं कर सकते, शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। तो हालांकि जो जीवात्मा है भगवान का भिन्न अंश है, पर फिर भी भगवान से अभिन्न है, क्योंकि राइट वो भगवान की शक्ति है। तो जीवात्मा है भगवान की तटस्थ शक्ति है। जैसे सूर्य की शक्ति है उसकी रोशनी, उसको, राइट, रोशनी को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे? यद्यपि रोशनी और सूर्य में भेद है, भेद है कि नहीं? वो भिन्न है कि नहीं? है ना?
पर फिर भी वो अभिन्न है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान और जीव, राइट, यद्यपि उनमें अंतर है फिर भी वो अभिन्न है। अब समझ लो, ये बेसिकली ये भाषा है, वेदों की भाषा, आपको उसको समझना पड़ेगा। ये अभिन्न भिन्न वाली जो चीज है, और ये बार बार उपयोग होगी। अभी कुछ समझ आया? थोड़ा सा क्लियर हुआ? ओके, समझ आ गया? ओके, ठीक है, ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब नहीं समझ आए तो बच्चे पूछे। तो आज हम इतना ही कर पाएंगे, इससे आगे हम आगे सुनेंगे ब्रह्म विद्या, अर्थात जो परम सत्य का ज्ञान है, राइट, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जीवात्मा का क्या संबंध है। ओके, अब हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।